छोटे से गांव रमपुर में एक पुराना और वीरान हवेली खड़ी थी, जिसे लोग काल वाली हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां रात में अजीब सी आवाजें आती हैं और जो भी उसके अंदर गया फिर कभी नहीं लौटा। लेकिन 17 साल के अर्जुन को इन बातों पर यकीन नहीं था। वह जिज्ञासु था और रोमांच उसे खींच लाता था। एक दिन जब गांव में बिजली गुल थी और बारिश की बूंदें जमीन को भिगो रही थीं, अर्जुन ने अपने दोस्तों को चैलेंज दिया, अगर मैं हवेली से एक चीज लेकर नहीं लौटा तो जो कहोगे कर लूंगा। अर्जुन एक टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली के अंदर घुस गया। हवेली में सब कुछ धूल और जालों से ढका था, मगर एक कमरा ऐसा था जहां जमीन साफ थी, मानो कोई वहां आता जाता हो। वहां एक लकड़ी का भारी संदूक रखा था। ऊपर कुछ अजीब से निशान खुदे थे, जैसे पुराने किसी लिपि में कुछ लिखा हो। जैसे ही अर्जुन ने संदूक को छुआ, टॉर्च बंद हो गई। हवेली की दीवारें जैसे सिसकने लगी। फिर भी उसने धीरे से संदूक का ढक्कन खोला। अंदर एक पुरानी डायरी, एक चाबी और एक तस्वीर थी, एक लड़की की, जो उसकी उम्र की ही लगती थी, लेकिन कपड़े बहुत पुराने जमाने के थे। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर ये पढ़ रहे हो तो बहुत देर हो चुकी है, मुझे यहां से बाहर निकालो। अर्जुन ने हैरानी से इधर उधर देखा और तभी हवेली के अंदर किसी लड़की की सिसकियों की आवाज गूंजने लगी। अर्जुन कांपते हुए तस्वीर को देखता रहा। अचानक तस्वीर की लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। हवेली के अंधेरे कमरे में अर्जुन तस्वीर को हाथ में पकड़े खड़ा था। तस्वीर की लड़की की आंखों से आंसू बह रहे थे। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। कांपते हाथों से डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। मेरा नाम अनाया है, मुझे इस हवेली में कैद कर दिया गया है। मेरी उसने आत्मा तब तक भटकती रहेगी जब तक कोई मेरी चाबी सही जगह पर नहीं लगाएगा। लेकिन सावधान, इस हवेली में सिर्फ मैं ही नहीं हूं। अर्जुन ने तुरंत उस चाबी को उठाया। तभी कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और ठंडी हवा अंदर आई। हवेली की दीवारें जैसे कराह उठी। वह चाबी लेकर हवेली के तहखाने की ओर बढ़ा। सीढ़ियां पुरानी और टूटी हुई थीं। नीचे पहुंचकर उसने देखा, दीवार पर वही निशान बने थे जो संदूक पर थे। चाबी उन्हीं में से एक निशान के आकार से मेल खाती थी। जैसे ही अर्जुन ने चाबी घुमाई, जमीन हिल गई और दीवार धीरे धीरे खुलने लगी। अंदर एक छोटा सा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक आईना रखा था, लेकिन उस आईने में अर्जुन की नहीं बल्कि उसी लड़की अनाया की परछाई नजर आ रही थी। अनाया की आवाज गूंजी, तुम करीब हो, लेकिन सच्चाई जानने के लिए तुम्हें और गहराई में उतरना होगा। इस हवेली की असली ताकत उस आईने के पीछे है। अर्जुन जैसे ही आईने के पास गया, अचानक किसी ने उसका कंधा कसकर पकड़ लिया। उसने मुड़कर देखा, एक परछाई लंबी सी, बिना चेहरे वाली, उसके पीछे खड़ी थी। आईने में अनाया चिल्लाई, भागो मत, यही तो है जिसने मुझे कैद किया था। अर्जुन का गला सूख गया। अब वह भागे या सच्चाई की ओर कदम बढ़ाए, यह फैसला उसी को करना था। आईना अचानक लाल चमकने लगा और अर्जुन अनजाने में उसके अंदर खींचता चला गया।